नमस्कार। आज हम प्रश्नोत्तर करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 6 हिस्ट्री का। चैप्टर नंबर 9 है अध्याय 9 ग्रामीण एवं शहरी जीवन। तो आइए इस चैप्टर का प्रश्नोत्तर करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला का क प्रश्न है कि उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग कितने वर्ष पहले हुआ? तो 3000 वर्ष पहले हुआ। ख प्रश्न है कि तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था वेल्लार। ठीक है, तो तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्लार कहा जाता था। ग प्रश्न है अवशेषों की खुदाई द्वारा दिल्ली में क्या मिला? तो राजा अनंगपाल द्वारा बसाया गया लाल कोट मिला। घ प्रश्न है कि रोपड़ किस स्थान में बसा है? तो वह है पंजाब। रोपड़ पंजाब में बसा है। अंगा प्रश्न है कि अरिकामेडु प्राचीन बंदरगाह था। तो अरिकामेडु क्या था? तो प्राचीन बंदरगाह। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दूसरा का क प्रश्न है कि ग्राम भोजक किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा कि ग्राम भोजक गांव का मुखिया या प्रमुख होता था, जिसे स्थानीय प्रशासन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। वह अक्सर एक बड़े भूस्वामी, कर वसूलने वाला अधिकारी या कभी कभी राजा का प्रतिनिधि भी होता था। दूसरा का ख प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि संगम साहित्य किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा कि संगम साहित्य प्राचीन तमिल साहित्य का वह भाग है जो संगम काल लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के दौरान रचा गया था। यह मुख्यतः तमिल कवियों द्वारा लिखित कविताओं और ग्रंथों का संग्रह है, जिसमें समाज, राजनीति, व्यापार और संस्कृति का वर्णन मिलता है। दूसरा का ग प्रश्न है कि मथुरा किस लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर होगा कि मथुरा कई कारणों से प्रसिद्ध है। पहला, यह भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मानी जाती है और हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। दूसरा, मथुरा प्राचीन काल में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। तीसरा, यहाँ बौद्ध धर्म और जैन धर्म से जुड़े अनेक अवशेष मिले हैं। चौथा, कुषाण काल में यह एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और प्रशासनिक केंद्र बना। अब आते हैं दूसरा का घ प्रश्न की ओर। प्रश्न करता है कि अरिकामेडु का रोम के साथ व्यापारिक संबंध था, यह कैसे पता चलता है? तो आंसर होगा कि अरिकामेडु में की गई खुदाई में रोम के सिक्के, कांच के बर्तन और रोम शैली की मिट्टी की वस्तुएं मिली हैं, जिससे पता चलता है कि इस क्षेत्र का रोम के साथ व्यापारिक संबंध था। इसके अलावा यहाँ से रोमन एम्फोरा, मिट्टी के बड़े जार और रेड ग्लेज पॉटरी भी मिली हैं, जो उस समय के व्यापारिक रिश्तों को दर्शाती हैं। अब दूसरा का अंग प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है कि बेरीगाजा किन किन उद्योगों के लिए प्रसिद्ध था? तो उत्तर होगा कि बेरीगाजा वर्तमान में भरूच, जो गुजरात में पड़ता है, निम्नलिखित उद्योगों के लिए प्रसिद्ध था। पहला, मोती उद्योग। यहाँ से समुद्री मोतियों का व्यापार किया जाता था। दूसरा, कपास वस्त्र उद्योग। अच्छी गुणवत्ता वाले सूती वस्त्र यहाँ बनते थे। तीसरा, कीमती पत्थरों का व्यापार। जेमस्टोन व्यापार का भी प्रमुख केंद्र था। चौथा,
चमड़े और इत्र उद्योग। यहाँ इत्र और चमड़े की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था। इसके बाद आइए तीसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न करता है कि बेरीगाजा बंदरगाह नहीं होता तो लोग व्यापार कैसे करते होंगे। तो उत्तर होगा कि यदि बेरीगाजा बंदरगाह नहीं होता तो लोग व्यापार के अन्य तरीकों का इस्तेमाल करते। जैसे पहला नंबर है स्थलीय मार्ग से व्यापार। व्यापारी घोड़ों, बैलों और ऊँटों के काफिलों द्वारा व्यापार करते। दूसरा नदी मार्ग। समुद्री व्यापार के बजाय नदियों के माध्यम से माल परिवहन किया जाता। तीसरा है स्थानीय बाजारों के माध्यम से। व्यापारी पास के नगरों और मेलों में अपने सामान का आदान प्रदान करते। चौथा पॉइंट है पड़ोसी राज्यों के साथ व्यापार। निकटवर्ती राज्यों से वस्तुओं का लेन देन किया जाता। अब आते हैं चौथे पॉइंट की ओर। चौथा प्रश्न है कि तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम एक महाकाव्य था कैसे। तो उत्तर होगा कि शिल्पाधिकारम तमिल भाषा का एक प्रसिद्ध महाकाव्य है जिसे इलंगो अडिगल ने लिखा था। यह एक महाकाव्य इस कारण है। पहला पॉइंट, इसमें कोवलन और माधवी की प्रेम कहानी और सामाजिक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया है। दूसरा पॉइंट, इसमें तमिल समाज, राजनीति, धर्म और नैतिक मूल्यों की झलक मिलती है। तीसरा पॉइंट, यह केवल एक प्रेम कथा नहीं बल्कि समाज में न्याय और सत्य की स्थापना का संदेश देता है। चौथा पॉइंट, इसमें संगीत, नृत्य और संस्कृति का भी महत्वपूर्ण स्थान है। अब आते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। प्रश्न करता है कि मथुरा को कुषाणों ने दूसरी राजधानी क्यों बनाई। तो उत्तर होगा कुषाण सम्राटों ने मथुरा को अपनी दूसरी राजधानी इसलिए बनाया क्योंकि पहला पॉइंट है कि भौगोलिक स्थिति। मथुरा व्यापार मार्गों के केंद्र में स्थित थी जिससे यह व्यापार और प्रशासन के लिए उपयुक्त थी। दूसरा पॉइंट है कि धार्मिक महत्व। मथुरा हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों का प्रमुख केंद्र थी। तीसरा पॉइंट है कि कला और संस्कृति का केंद्र। मथुरा की मूर्तिकला और वास्तुकला प्रसिद्ध थी जिसे कुषाणों ने संरक्षण दिया। चौथा पॉइंट है कि सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त स्थान। यह क्षेत्र प्राकृतिक रूप से सुरक्षित था और यहाँ की जनसंख्या भी सम्राटों के अनुकूल थी। इस कारण मथुरा को कुषाणों ने दूसरी राजधानी बनाई। इस प्रकार से यह चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।